लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो नरेटर ने इस दुनिया को क्या कहा है? सेल्फिश कहा है। लोग अपने फायदे के लिए बच्चों का जीवन क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं। चलो इस उम्र में इसको कुछ भी करे, लेकिन काम करने की उम्र नहीं थी। पढ़ाई लिखाई करे, नहीं रहे तो कोई स्किल सीख ले। जनरेशन बना कई पीढ़ियों से परिवार के लोग किस चीज में शामिल है? चूड़ी बनाने में। बचपन की जो खुशियां वो क्या कर देते? लॉस्ट। लॉस्ट का मतलब खो देते हैं। अगर पैसे होते तो भी क्या वो स्कूल जा पाता? मेरा सीधा सवाल। साहेब वॉज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर। साहेब अब खुद का मालिक नहीं रहा। फिरोजाबाद शहर के जो बैंगल मेकर से चूड़ी बनाने वाले, उनकी बुरी स्थिति के बारे में चर्चा कर। उसका कहना है कि नहीं, पायलट बनना या फिर एरोप्लेन उड़ाने का सपना देखना भी क्या मेरी पहुंच से बाहर है। क्या बोलेंगे? चैप्टर का नाम क्या जी? लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इसमें दो स्टोरी है, ठीक है। पहला स्टोरी का नाम कोई बताएगा जी? बोलो। सम टाइम आई फाउंड ए रूपी इन द स्विमिंग पूल। गार्बेज हो गया, ठीक है। सबसे पहले जो कहानी का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इसका थीम हम लोग पढ़ते हैं। कल हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किए भी थे, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते। द नरेटर थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। उसमें स्टोरी से शुरू किया था, इस बार द नरेटर। गलती हो गया होगा। द नरेटर एनएस जंग एक्सप्लेन्स अस अबाउट द कंडीशन ऑफ चाइल्ड लेबर। क्या बोले? द कंडीशन ऑफ चाइल्ड लेबर in India due to poverty and responsibilities in a very early age। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो नरेटर है एनएस जंग, वो क्या कर रही है? एक्सप्लेन कर रही है द कंडीशन ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक है। हालत किसकी? चाइल्ड लेबर मतलब बाल मजदूरों, जो बच्चे होते हैं, बच्चे मजदूरों की, ठीक है। किस देश की बात हो रही है? इंडिया। ड्यू टू पुवर्टी, पुवर्टी माने गरीबी, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज माने जिम्मेदारी, इन अ वेरी अर्ली एज का मतलब बहुत ही कम उम्र में। अभी उम्र मतलब एक तरह से क्या है, वो लोग जान ही नहीं रहे कि जो छोटे बच्चे उन फैक्ट्रियों में, कारखानों में काम कर रहे हैं, ये एक इलीगल काम है, गैर कानूनी है। तो इस उम्र में इसको कुछ भी करे, लेकिन काम करने की उम्र नहीं थी। पढ़ाई लिखाई करे, नहीं रहे तो कोई स्किल सीख ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये काम करना पड़ता है बहुत कम उम्र में। ये उसकी मजबूरी है। ये क्या है? उसकी मजबूरी। अब मजबूरी का यहां दो नाम दिया गया, बोला साहिब आलम और मुकेश। वो नहीं, मजबूरी दो वजह से। पहला मजबूरी पुबर्टी। अरे काहे दिमाग लगा रहा है? ब्रह्मांड में घुसो मत, आंसरवा लिखल है। पहला मजबूरी पुबर्टी मतलब गरीबी, और दूसरा मजबूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस यही है। सवाल पूछ रहा है, इसे तो सोचने लग जाता है कि जैसा लगता है कितना बड़ा सवाल हम पूछ दिए। हमने क्या पूछा? ये दो वजह, इस मजबूरी की दो वजह, और दोनों वजह यही लिखा हुआ है। एक है पुवर्टी, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। हो गया मजबूरी। यही तो दो मजबूरी है। मतलब किसको शौक पड़ा हुआ? फ्री फोकट में खाने मिल जाए, कमाना ना पड़े, कौन ऐसा जिंदगी ना चाहेगा? सब चाहेगा। देखो तो मिलेगा कहां? सबसे बड़ी बात यही है। विदाउट लर्निंग एनी स्किल्स एंड विदाउट मनी, ठीक है, लाइफ इज वेरी क्रिटिकल। इसे आने वाला दौर फिर से रिपीट कर रहे हैं। केवल और केवल टेक्नोलॉजी का है। टेक्नोलॉजी हर चीज को क्या कर रहा है? स्किप कर रहा है। मतलब एक नया चीज आएगा तो दूसरी चीज को क्या कर देगा? वो हटा देगा। कम टू द मुद्दा, तो फिर मुद्दे से भटक जाएंगे। उनका हिल डुल रहा है। दिस स्टोरी, अब देखो इसमें जो कहानी थी ना,
इसमें जो पहला कहानी था, सम टाइम आई फाउंड ए रूपी इन द गार्बेज, इसका समरी अलग होगा। और आई वांट टू स्टील अ कार, अच्छा ना, ये तो नहीं है। आई वांट टू ड्राइव ए कार, ओ मत करो यहाँ, ओ करने से नंबर नहीं आएगा। वहां पे जब लिख देगा तो गलती हो जाएगा, ओ सर थोड़ा सा गलती हो गया, आप अपने हिसाब से समझ लीजिए ना सर, नंबरवा दे दीजिए। हम लिखना वही चाह रहे थे, गलती से कलम कुछ और आप लिखावट को छोड़िए, मेरी भावनाओं को समझिए। दिस स्टोरी इज डिस्क्राइबिंग अस अबाउट द मिजरेबल लाइफ ऑफ रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी दिल्ली। ये जो स्टोरी डिस्क्राइब कर रही है, मिजरेबल लाइफ, डिस्क्राइबिंग का मतलब वर्णन करना, वर्णन कर रही है, ऐसे ना होगा जी, कोई ना होगा। मिजरेबल लाइफ, बहुत ही बुरी हालत में जो वो लोग जिंदगी जी रहे हैं, मिजरेबल लाइफ, एकदम बदतर जिंदगी, ऑफ रैग पिकर्स। किसको? रैग पिकर्स माने जो कूड़ा उठाने वाले के, कूड़ा का जो कि कहां रहते हैं? सीमापुरी दिल्ली में, ठीक है। अच्छा, हमने एक बात में चर्चा किया था, एशिया का सबसे बड़ा कूड़े का पहाड़ दिल्ली में ही है, लेकिन वो किस एरिया में? हाँ, गाजियाबाद। फिल्म देख के आ रहा है भाई, गाजियाबाद है बेटा, गाजीपुर। हाँ देखा, हम बोला था ना, हाँ एगो जरूर है। These children lost their joys, lost the joys of their childhood and denied the opportunity of schooling. ये जो बच्चे हैं, जो रैग पिकर्स है, याद है ना, चाइल्ड लेबर सब काम करते हैं वहां, वो लोग क्या करते हैं? लॉस्ट द जॉयज ऑफ देयर चाइल्डहुड, बचपन की जॉय माने खुशियां, बचपन की जो खुशियां हैं, चाइल्डहुड माने बचपन की जो खुशियां, वो क्या कर देते? लॉस्ट। लॉस्ट का मतलब खो देते हैं, खो जाते नहीं, खो देते हैं। ये लोग बचपन की खुशियां को खो देते हैं, लॉस्ट माने खो देना, ठीक है, खो देते हैं। एंड डिनाइड द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? अवसर। क्या चीज का अवसर का? स्कूलिंग, स्कूल जाने का जो अवसर है उसको भी क्या हो जाता है? वो भी खो देते, वो भी समाप्त हो जाता है। नजरअंदाज समझते हो, करना पड़ जाता है ना, मजबूरी है। अब स्कूल जाने के बारे में सोचे कि कमाने के बारे में, स्कूल जाएगा तो कमा नहीं पाएगा, और कमाएगा तो स्कूल नहीं जा पाएगा। स्कूल क्या बोले अभी? कमाएंगे तो स्कूल नहीं जा पाएंगे, स्कूल जाएंगे तो कमाने। अब दोनों जरूरी है, लेकिन पहले प्राथमिकता किसको देगा? वो कमाने को, क्योंकि कमाने से घर चल रहा। नहीं कमाएगा तो फिर खाएगा क्या? दे वेर फोर्स्ड टू वर्क एज अ लेबर अर्ली इन देयर लाइफ ड्यू टू द सोशल and economical condition in this selfish world. देखो, they were forced, अच्छा यहां पे क्या मतलब होना चाहिए? उन लोगों को फोर्स किया जाता, फोर्स माने अरे जबरन, मजबूर किया जाता है। जरूरी नहीं हर बार फोर्स का मतलब दबाव ही होगा। अच्छा अच्छा, फिजिक्स पढ़ा है ना तुम लोग, वेरी गुड वेरी गुड। यहां पे क्या होगा? उन लोग पे हाँ, मजबूर ज्यादा अच्छा लग रहा वर्ड, उन लोग को मजबूर किया जाता टू वर्क एज अ लेबर, मतलब मजदूर की तरह काम करने के लिए। इन देयर लाइफ, इन देयर अर्ली इन देयर लाइफ का मतलब एकदम कम उम्र है। वेरी गुड मनारू, बहुत कम उम्र। लेकिन ड्यू टू द सोशल, सोशल माने क्या होता है जी? इसका बोलो सामाजिक, और इकोनॉमिकल माने आर्थिक, अर्थव्यवस्था नहीं, आर्थिक। इकोनॉमिकल माने आर्थिक, कंडीशन माने क्या होगा जी? स्थिति इन दिस सेल्फिश वर्ल्ड, मतलब इस स्वार्थी दुनिया में। तो नरेटर ने इस दुनिया को क्या कहा है? सेल्फिश कहा। लोग अपने फायदे के लिए बच्चों का जीवन क्या कर रहे हैं?
बर्बाद करे। चलो साहेब आलम वाला कहानी में तो चलो मानते हैं, ठीक है, चलो थोड़ा देर के लिए ये गलत हो सकता है, लेकिन मुकेश वाला कहानी में तो कंफर्म है कि हाँ ये दुनिया एकदम सेल्फिश है, अपने लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए। वहां किस तरह से बच्चों का इस्तेमाल किया जाता पता चला ना, केवल अपने स्वार्थ, अपना लाभ के लिए। तो इसमें कहानी वही है कि सामाजिक और आर्थिक वजह से जो क्या है, बच्चे लोग काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, कहां, कहीं भी, चाइल्ड लेबर के रूप, ठीक है। अच्छा, ये जो बात की जा रही बहुत पुरानी है, चलो मानते हैं, आज चाइल्ड लेबर नहीं दिखता तुम लोग को, हर क्षेत्र में दिखेगा, गैराज में चले जाओ, होटल में चले जाओ, ठीक है, किसी छोटे मोटे ढाबे में चले जाओ, कोई राशन की दुकान में चले जाओ, चाइल्ड लेबर मिले, सब्जी दुकान जाओ ना, सब्जी मार्केट में कई को बच्चा तो यहाँ बेचता है, कई को बच्चा सब्जी बेचता है। तुम्हें बच्चे की कशिश, वो भी एक कला है कशिश, बड़े साहेब was one of the rag picker who had migrated या come from Dhaka, Bangladesh in 1972 and settled in सीमापुरी। अच्छा क्या बोल रहा, साहेब was one of the rag picker, मतलब साहेब एक, मतलब जितना रैग पिकर रहते थे ना, याद है लगभग कितने रैग पिकर थे, लगभग 10,000 रैग पिकर में से साहेब भी एक रैग पिकर था। साहेब का पूरा नाम क्या था, साहेब आलम। द मीनिंग ऑफ साहेब आलम, लॉर्ड ऑफ द गार्बेज डंप। हाँ हमको मालूम था। अच्छा 71 ही होना चाहिए। कहां से आया था, ढाका, और कहां सेटल हो गया था, सीमापुरी, बस इसको याद रखो। सेटल कहां हुआ था, सिंगापुर से लगता है कोई इंडिया आएगा, सीमापुरी में सिंगापुर बोल रहा है, कॉमन सेंस से समझो, सिंगापुर से कोई इंडिया आएगा। His fields and homes had been swept away by storms। इसका मतलब उसका खेत घर वगैरह जो भी चीज था ना, वो बह गया था, किसकी वजह से, स्टॉर्म। स्टॉर्म माने तूफान, स्वेप्ट अवे माने बहना, बह गया था। So he come with his family to find a living। तो वो अपने फैमिली के साथ क्या चीज करने के लिए आया था, अच्छा फैमिली का मतलब परिवार, परिवार के साथ आया था। टू फाइंड, फाइंड माने क्या होता है, ढूंढना, क्या ढूंढने के लिए, लिविंग। अच्छा लिविंग का मतलब यहां पे क्या हुआ, नहीं गलत, नहीं, जीवन जीने का जरिया, ठीक है, जीवन जीने का, ताकि वो अपना जीवन क्या कर सके, बिता सके, जीते सब। दे लिव्ड देयर फॉर 30 years। बोलो, अच्छा एक बात बताओ, तब अगर साहेब आलम बच्चा था तो 30 साल से कैसे रह रहे, हाँ तो उसके मम्मी पापा रह रहे, पहले से वो लोग रह रहे थे, ठीक है, सब रैग पिकर्स की बात हो रही, यहां पे बात की रहे 30 years, तो साहेब आलम तो बच्चा था, तो 30 साल कहां से हो गया, अभी वही चर्चा की है कि सब लोग जो आए थे ना 1971-72 के लमसम आए थे, समझे बात को, उसमें से साहेब थोड़ा आया होगा, साहेबगंज का बाद में जन्म हुआ होगा, बात को समझे। तो वो लोग कितने साल से यहाँ रह रहे थे, 30 years, मतलब 30 साल से। एंड दे हैड नो आइडेंटिटी, याद है कुछ, उन लोगों के पास क्या नहीं थी, आइडेंटिटी नहीं थी। आइडेंटिटी माने पहचान, जैसे हम लोग की पहचान क्या, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, स्कूल का आईडी कार्ड, अपार कार्ड, अपार आईडी आजकल हुआ है ना, आइडेंटिटी माने पहचान, यहाँ पहचान पत्र भी बोल दो। नो परमिट, अच्छा परमिट माने कोई परमिशन नहीं थी, ओनली राशन कार्ड। ये सब मत बोला करो, कई बार बोले हैं। जो एसएससी का जो आंदोलन हुआ, उसमें सब टीचर पे सुने 100 करोड़ की 180 करोड़ कितना करोड़ का फाइन मारा है टीचर के ऊपर, तो चलो लोग सह भी लेगा, थोड़ा मेरे बारे में सोचो। इसलिए सरकार फिलहाल में सरकार के खिलाफ ना बोले तो बेहतर है, तो हमरा पे तो अगर 1 लाख का मार देगा ना
तो हम सरेंडर बोल जाएंगे। हमको ही बोला पड़े सर गलती से मुंह से निकल गया था, दिल में बहुत इज्जत है आपके लिए, इसलिए तो बोले थी सब काट देते हैं। तो ओनली राशन कार्ड था ताकि उन लोगों को क्या मिल सके, खाने के लिए खाना। हमने एक बात बोला भी था, राशन कार्ड उसका कौन बनवा देता होगा, वहां का पॉलिटिशियन। और हम क्या बोले तुमको, तुम्हारे सही काम के लिए, अगर तुम्हारा सही काम है और किसी अधिकारी के पास दौड़ोगे तो बिना पैसा लिए तो नहीं करेगा, सही काम है तो थोड़ा पैसा कम लगे, लेकिन अगर कोई गलत काम करवाने जाए तो पैसा कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। तो अधिकारी पैसा ज्यादा लेने के लिए क्या वो काम नहीं करेगा, बिल्कुल कर देगा। आज के समय में जितना भी गवर्नमेंट ऑफिस है, चाहे ब्लॉक कह लो, पुलिस स्टेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है, ब्लॉक कह लो, कोई भी और कुछ बोलो जी, सचिवालय कह लो, ये सब दफ्तर में बिना घूस दिए, इसको छोड़ो, डोंट केयर, बिना घूस दिए काम तो छोड़ो, तुमको प्रवेश भी नहीं मिलेगा, दौड़ते रह जाओगे, चक्कर लगाते रह जाओ। नहीं ना, वो फिर बोल रहे मत बोला करो यार, बगले में है, ठीक है, आगे बढ़े। उन लोग के पास क्या था, केवल राशन कार्ड। क्या था बेटा, नरेटर encountered Sahib every day in her neighborhood carrying a plastic bag over his shoulder। देखो नरेटर उससे हमेशा कहां मिलता था, इनकाउंटर में ना, कहां मिलता था, नेबरहुड, नेबरहुड में ना, पड़ोस में। कैरिंग ए प्लास्टिक बैग ओवर हिज शोल्डर में क्या होता, कंधा, और प्लास्टिक बैग मैंने बताया ना, एक बोरा से टाइप का, बोरा टाइप का कंधा पे रहता था उसका, ठीक है, और उसमें वो क्या करता होगा, कूड़ा कचरा उठा करके रखता होगा, प्लास्टिक की बोतलें वगैरह जो भी चीज मिल गई, ठीक है। अब सीधा पढ़ाई, एवरी डे ही पिक्ड रैक्स फ्रॉम द गार्बेज डंप। अच्छा, गार्बेज डंप का मतलब कूड़ा कचरा जहां फेंका जाता है ना, कूड़ा कचरा जहां ढेर होता है, उसको गार्बेज डंप बोलते हैं। इधर ध्यान दो सबको, लड़की ध्यान दो पढ़ाई पे। गार्बेज डंप में पिक्ड मैंने क्या होता था, उठाना। अब एक और वर्ड होता है चुनना, लेकिन चुनना लिखना अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए उठाता था। क्या उठाता था, कूड़ा कचरा फ्रॉम गार्बेज डंप, एंड सम टाइम ही फाउंड ए रुपी, 10 रुपी नोट एंड ए सिल्वर कॉइन। मतलब कभी, सम टाइम का मतलब क्या होता है, कभी कभी उसको क्या मिल जाता था, 1 रुपया, कभी 10 रुपया, कभी सिल्वर कॉइन। सिल्वर कॉइन का मतलब ये मत समझो चांदी का सिक्का, ये समझ लो कोई बड़ा नोट, या फिर कुछ ऐसा चीज, नहीं नहीं, मान लो जैसे प्लास्टिक खोजने गया, पीतल या तांबा मिल गया, तो उसका कीमत तो ज्यादा होगा ना, नहीं समझे, जितना बड़ा प्लास्टिक का बोतल है उतना बड़ा अगर पीतल मिल जाए तो वो बोतलवा से कई गुना ज्यादा उसको कमाई होगा, समझ में आ रहा है, करोड़पति हो जाएगा। Every day the narrator asked him to go to school, and Sahib replied that he had no money। इसका मतलब every day narrator asked him to go to school, इसका मतलब क्या हुआ, हर दिन नरेटर से क्या बोलते हुए, खास कर बोलो जी, स्कूल संजय कहां जाने के लिए बोलते हैं उसको, स्कूल। और हर बार, यहां पे एवरी टाइम जोड़ देना, एवरी टाइम, हर बार साहब क्या रिप्लाई करता था, ही हैड नो मनी। रिप्लाई मने जवाब देना। क्या जवाब देता होगा, उसके पास पैसे नहीं। अगर पैसे होते तो भी क्या वो स्कूल जा पाता, मेरा सीधा सवाल, क्यों, उसके पास कोई आइडेंटिटी नहीं थी, उससे पूछा जाता कहां का, पैसा भी नहीं था, अगर पैसा रहता भी तो नहीं होता, क्योंकि वो लोग बांग्लादेश से आया। जैसे बोलता कहां, घर कहां है, बगले में बांग्लादेश, अच्छा अच्छा अच्छा, फादर बैठो, हम आ रहे पुलिस को फोन करके। चलो, फॉर द रैग पिकर्स गार्बेज वाज देयर डेली ब्रेड, रूफ
एंड एवरीथिंग विच वेर नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल। देखो ये बहुत अच्छा वर्ड है, लाइन है, इसको समझने की कोशिश करो कोई समझाने का भी। देखो फॉर द रैग पिकर्स मतलब क्या बोलो, हाँ कूड़े कचरे उठाने वाले लोगों के लिए। गार्बेज क्या था, वो जो कूड़ा होगा, देयर डेली ब्रेड। अच्छा डेली ब्रेड का मतलब, अब ब्रेड मतलब पावरोटी ही नहीं, डेली का खाना। हमने बोला था ना, उन लोग ऐसा जीवन जीता था, सुबह कमाएगा तो शाम में खा पाएगा। यहां भी तुम देखे होगे नहीं, मजदूर लोग क्या करते हैं, डेली अगर काम नहीं चलेगा तो शाम में हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। नहीं समझे, लेबर लोग को क्या डेली काम मिलना चाहिए, डेली काम करेगा तो शाम में 400-500 कितना लेबर रेट, 400 है ना, तो 400 जो भी हो, 400-500 जो भी, कब मिलेगा। जरूरी है कि जहां बैठा है काम लेने के लिए, काम मिल ही जाएगा। जितने लेबर लोग वहां बैठे रहते हैं, हर किसी को काम मिलता है, सीधा सा नहीं ना मिलता, कोई ना कोई तो खाली। तो सोचे हो कि उसका शाम कैसे गुजरेगा। देयर रूफ माने उसका छत, एंड एवरीथिंग मतलब हर चीज उसका वही था। इसका मतलब हो गया खाना, रहना, दवाई का खर्च। क्या बोले, दवाई का खर्च भी, अगर बीमार पड़ गया तो भी क्या था, वो कूड़ा कचरा ही था, उसी से जो कमाई होगा सब कुछ उसी से होगा। नेसेसरी माने जो क्या थी, जरूरी थी। सर्वाइवल मतलब उसके जीवन यापन। सीधा सीधी समझो तो जो हम लोग के लिए गार्बेज क्या है, वहां से नाक बंद करके निकल लेंगे, लेकिन वो रैग पीकर के लिए, किसके लिए, रैग पीकर के लिए वो कूड़ा कचरा ही सब कुछ था। उसका डेली का खाना, उसका छत, अगर छत टूट जाए तो छत बनाने के लिए भी क्या उसको सरकार मदद करेगी, नहीं। बैंक मदद करेगा, नहीं करेगा। कौन मदद करेगा, वही कूड़ा कचरा, गार्बेज ही मदद करेगा, जो उसके जीवन यापन के लिए बिल्कुल क्या थी, जरूरी थी। He liked tennis very much, and one day he found a tennis shoes which was thrown by any rich boy due to a small hole in it. इसका मतलब समझो कि वन डे, सुनो पहले, ही लाइक टेनिस, उसको कौन सा खेल पसंद था, टेनिस, वेरी मच, थोड़ा बहुत ज्यादा। और एक दिन फाउंड माने क्या होता है बेटा, मिलना, क्या मिला, एक टेनिस शूज विच वाज थ्रोन बाय, अच्छा थ्रोन माने फेंका गया था, किसके द्वारा, एक रईस व्यक्ति के द्वारा, ड्यू टू ए स्मॉल होल। मतलब कि सीधा सीधी समझो कि किसी रईस व्यक्ति ने क्या किया था, उस जूते को, टेनिस शूज को फेंक दिया था, क्योंकि उसमें एक छोटा सा छेद हो गया था, और साहेब आलम को वो मिल गया। तो साहेब आलम के लिए वो बहुत बहुत बड़ी बात, खुशी की बात है। चलो जो मिला, आज खाली पैर रहने से अच्छा है छेदा वाला जूता पहनेंगे, कुछ तो मिला, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है, खाली पैर रहने से बढ़िया है। तो क्या बोले, फटा हुआ है तो मोची को दे देंगे 10 टका में। पढ़े आगे। वन डे नरेटर सॉ Sahib working at a tea stall and he had a tea canister in his hand. इसका मतलब क्या हुआ, एक दिन नरेटर ने देखा, किसको देखा, वर्किंग इन ए टी स्टॉल, मतलब टी स्टॉल का मतलब चाय का मॉल, छपरी, चाय का टपरी नहीं, चाय का स्टॉल। एंड ही हैड अ टी कैनिस्टर, याद है स्टेशन पे क्या बोलते हुए आता है, वेरी गुड, आगे चल के काम आएगा, ऑल द बेस्ट। उसके हाथ में टी कैनिस्टर था, मतलब चाय का केतली था। ठीक है, आफ्टर आस्किंग ही रिप्लाइड या आंसर्ड। आफ्टर आस्किंग का मतलब, नेटर ने पूछा, क्या कर रहा हो तो जब पूछी ना नरेटर एनएस जंग, यहां पे तुम क्या कर रहे हो और तुम्हारा प्लास्टिक बैग कहां है, तो उसने रिप्लाई किया। रिप्लाई क्या, रिप्लाई माने
जवाब दिया, हिज मास्टर पेड, यहां हिम होगा, पेड हिम ₹800, उसका मालिक उसको 800 रुपया देता है, एंड ऑल द मील्स, मतलब क्या बोली ना, हर महीना, ऑल द मील्स का मतलब क्या, तीनों टाइम का खाना, मतलब नहीं समझे, दुकान में होता भी है, रखा है तो ठीक है, तीनों, अगर खाना खाने के लिए भेजेगा घर तो उधर वो 1-1.5 घंटा बाद आएगा, उससे बढ़िया यही रहो, 20-30 रुपए का तुमको हम खाना खिला देंगे, लेकिन तुम घर, नहीं तो कस्टमर हड़क जाएगा, नहीं समझे। अरे लेबर मिस्त्री जो अगर काम करेगा ना, खाली उसको घर बेच के देखो खाना खाने के लिए, जाएगा तो बोलेगा अरे आराम करो, अरे तो कोई बहाना मार देगा, आ रहे थे तो साइकिल का चेन उतर गया। आगे बढ़े। That tea canister was looking heavier than that plastic bag in Saheb's hand. इसका मतलब होता, जो टी कैनिस्टर था, जो चाय का केतली था, लुकिंग हैवियर, हैवियर माने भारी, हैवियर माने भारी दिख रहा था उस प्लास्टिक बैग से। याद है जब कूड़ा कचरा उठाने जाता था तो उसके हाथ में या कंधे पर एक प्लास्टिक बैग रहता था, वो नॉर्मली उसका वजन ज्यादा था, लेकिन आज उस टी कैनिस्टर का वजन ज्यादा लग रहा है। क्यों? बिकॉज दैट प्लास्टिक वाज हिज, वो जो प्लास्टिक बैग था वो उसका था, वो उसके साथ कुछ भी कर सकता था, उसको फेंक भी सकता था, लेकिन टी कैनिस्टर को अगर खरोच भी आ गया तो उसका मालिक उसका पैसा काट लेगा, सैलरी जो 8 करोड़ रुपया महीना दे रहा था उसमें से कुछ काट लेगा, दिक्कत हो जाएगा। तो उसका देखो, वो प्लास्टिक बैग तो उसका था, बट दैट टी कैनिस्टर बिलोंग टू हिज मास्टर, वो जो टी कैनिस्टर था वो उसका मालिक का था, वो उसके मालिक का था। इट मीन्ट, इसका मतलब क्या हुआ बाबू? इसका मतलब यह हुआ कि साहेब वाज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहेब अब खुद का मालिक नहीं रहा। अच्छा याद है जब हम चैप्टर शुरू कर रहे थे तो मैंने पहला लाइन यही लिखा था, पहला लाइन वही था और आखिरी लाइन भी यही रहेगा, नहीं समझे? और मुकेश वाला में क्या था? इंसिस्ट ऑफ बीइंग हिज ओन मास्टर। कल मुकेश का कहानी पढ़ेंगे, ठीक है? तो साहब नंबर कहानी समझ में आ गया, समरी कंप्लीट, कोई दिक्कत? सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए फिर से रिपीट कर रहे हैं बेटा, समरी याद करना पड़ेगा, चिट्टा बना के लेके नहीं जाना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पास हो सकता है, अगर बढ़िया नंबर लाना है तो सब्जेक्टिवली याद करना पड़ेगा। अरे निकलो भाई, कुछ चाहिए? एक का समरी हो चुका है, दूसरा समरी का जो स्टोरी है वो क्या है? आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। अच्छा मेरा कोई एक बात बोलेगा, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, इन लाइन बोला किसने होगा? क्या लगता है तुमको? मुकेश का पूरा नाम क्या होगा? मुकेश कुमार, हमको लगा कुमारी होना चाहिए था। मुकेश, तो मुकेश जो कि पैसे से क्या है? बैंगल मेकर। पैसे से क्या है? बैंगल मेकर, ठीक है? फिर से रिपीट कर रहे हैं, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो जाए, लेकिन दुर्गा पूजा के बाद से ये क्लास जो रहेगा ना वो लाइव रहेगा, नहीं समझे? ये लाइव चलेगा। हाँ एब्सेंट रहोगे तो क्लास में रहोगे तो सवाल जवाब भी करेंगे, जो भी हो हम कर देंगे लाइव, ताकि जो रूम पे रह जाए उसको ये फैसिलिटी मिल जाए, ठीक है? लेकिन यहाँ रहोगे तो सवाल जवाब करोगे भी। अच्छा, आई वांट टू ड्राइव ए कार, ये लाइन कही होगी किसने? मुकेश ने। मुकेश पैसे से क्या है? बैंगल मेकर, ठीक है? बैंगल मेकर का मतलब क्या होता है? चूड़ी
बनाने वाला। बैंगल मेकर सबसे ज्यादा तादाद में कहाँ रहते हैं? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद भारत के किस राज्य में है? यूपी। यूपी का फुल फॉर्म? उत्तर प्रदेश कहाँ है भारत में? धरती पर। तुम कहाँ है? छत पर। अब कुछ अलग तरीके से भी थोड़ा समरी को किया जाए, ठीक है? पढ़ेंगे हम लोग, कोई एक लड़का या लड़की क्या करेगा, उसको खुद में पूरा क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा, ठीक है? समझे? कुछ भी कर। दिस स्टोरी एक्सप्लेन्स अस अबाउट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द बैंगल मेकर्स ऑफ द सिटी फिरोजाबाद। ये लाइन क्या कर रहे हैं? ये कहानी जो है क्या बता रही है? एक्सप्लेन अस मिजरेबल कंडीशन। मिजरेबल कंडीशन का मतलब बहुत ही बुरी हालत। अच्छा, बहुत बुरी हालत के जगह कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे? स्थिति। बहुत ही बुरी स्थिति के बारे में। किसकी स्थिति? बैंगल मेकर्स की। तो मिजरेबल माने बहुत बुरी, बहुत बुरी स्थिति ऑफ द सिटी फिरोजाबाद। किस शहर में? फिरोजाबाद शहर के जो बैंगल मेकर से चूड़ी बनाने वाले, उनकी बुरी स्थिति के बारे में चर्चा कर। ये कहानी मतलब ये कहानी हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग फिरोजाबाद की कुछ स्थिति के बारे में क्या करेंगे, समझेंगे। ओके, पढ़िए। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल मेकर्स। मेकर्स है। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल इंडस्ट्रीज वेयर more than 20,000 child workers were working illegally। अच्छा, इसका मतलब फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल इंडस्ट्रीज। अच्छा, बैंगल इंडस्ट्री को और क्या क्या बोला जा सकता है? बैंगल फैक्ट्रीज, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज। क्या बोलते हैं? ग्लास ब्लोइंग। तो यहां फेमस, फेमस का मतलब क्या होता है? कैसे बोला? मशहूर, प्रसिद्ध, ठीक है? किसके लिए मशहूर है? बैंगल इंडस्ट्री। अच्छा, ये बैंगल इंडस्ट्री के लिए क्यों मशहूर है? क्या बोला? हर घर तिरंगा होगा जी, हर घर चूड़ी कैसे होगा? अच्छा अच्छा, नहीं हमको लगा मोदी जी चला रहे हर घर तिरंगा, ये लड़की बोल रही हर घर चूड़ी। मोदी जी खिसिया जाएंगे, रूस जाएंगे मोदी। अरे मतलब घर घर नहीं, वहां पहले भी बोले थे बकलोल सब, पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा अगर चूड़ी कहीं बनता है तो वो यूपी का इस शहर फिरोजाबाद में ही बनता है। समझे? कौन सा शहर? फिरोजाबाद। इसीलिए इसको चूड़ियों का शहर भी कहा जाता है। तुमने बताया नहीं थे? नो सर, कौन बोला रहे? तुम नहीं आया तो मतलब पढ़ाई नहीं हुआ। चल आगे बढ़े। मुकेश वाज वन ऑफ देम हु बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स। मुकेश वाज वन ऑफ देम मतलब मुकेश, देखो सॉरी मिस्टेक हो गया, सॉरी। तो किसके लिए मशहूर है? बैंगल इंडस्ट्री के लिए। तो सबसे ज्यादा अगर चूड़ी वहां बनती होगी तो सबसे ज्यादा चूड़ी का कारखाना भी वही होगा, वही होगा ना जी। जहां पर मोर देन 20,000 चाइल्ड वर्कर्स, इसका मतलब 20,000 से अधिक चाइल्ड वर्कर्स, मतलब छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, वर्किंग इलीगली, मतलब गैर कानूनी ढंग से। ठीक है, हम लोग दिन शो भी किया था तुम लोग को कि हाँ भाई छोटे छोटे बच्चे जो हैं क्या कर रहे हैं? मजदूरी कर रहे हैं और मजबूर है काम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं अपना। मुकेश वाज वन ऑफ देम मतलब मुकेश भी उन्हीं 20,000 चाइल्ड वर्कर में से एक है। हु बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर मतलब किससे संबंधित है? कैसी फैमिली से? फैमिली माने ऐसे परिवार से, इसका परिवार वाला क्या है? चूड़ी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चूड़ी, बैंगल मेकर। आगे बढ़े।
किसी कोई दिक्कत यहां तक? फिर से रिपीट कर रहे हैं, कोई लाइन में या कोई वर्ड में दिक्कत हो तो पहले पूछ लो, आके सुन लेने से कुछ होगा नहीं। कोई ऐसा वर्ड नहीं ना जिसमें इससे कुछ पूछना है किसी को? नो सर। मुकेश सॉरी, मोस्ट ऑफ द फैमिली, यहाँ पे वेयर हो, अच्छा छोड़ रहा, इंगेज इन बैंगल मेकिंग सिंस मेनी जनरेशन। अच्छा, मोस्ट ऑफ द फैमिली का मतलब बहुत नहीं होगा। हम यहाँ एवरी फैमिली ना लिखते रहे गधेड़ा, हम बोल रहे मोस्ट ऑफ द फैमिली, मतलब ये बोल रहा हर परिवार। अगर हर परिवार लिखना होता तो हम क्या लिखते? एवरी फैमिली। हम बोल रहे मोस्ट ऑफ द फैमिली का मतलब अधिकतर, ज्यादातर परिवार। ज्यादातर परिवार इंगेज है, इंगेज का मतलब शामिल है, संबंध, उसी संबंध रखते हैं, शामिल रहने दो ना। इन बैंगल मेकिंग मतलब चूड़ी बनाने में, बैंगल मेकिंग मतलब चूड़ी बनाने में। मोस्ट ऑफ द फैमिली मतलब फिरोजाबाद के ज्यादातर परिवार लोग इंगेज्ड है, किस काम में इंगेज्ड है? चूड़ी बनाने में, क्योंकि मतलब उसी से उनका क्या चल रहा है, रोजी रोजगार, घर परिवार। सिंस मेनी जनरेशन। अच्छा रानी, जनरेशन बने, रानी कौन है भाई? पूरा नाम संतोष है कि रानी है? कुछ गड़बड़ है क्या? रानी जनरेशन का मतलब अब तो बोलिए, देखिए सुनिए लिए, कौन? पीढ़ी, जिसको नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी, कहते हैं ना पूर्वजों से चलता आ रहा, तो पीढ़ी, जनरेशन माने पीढ़ी। कई पीढ़ियों से परिवार के लोग किस चीज में शामिल है? चूड़ी बनाने में। क्या चीज बनाने में? चूड़ी। बोलो नहीं। मुकेश हैड अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक। पहले इतना ही समझो, क्योंकि यहां तक सेंटेंस एक तरह से खत्म हो चुका है। इसके बाद में ये बट जो लगा वो कंजंक्शन है, उसके बाद अगला सेंटेंस शुरू हुआ है, नहीं समझे? पहले इतना ही समझो, मुकेश हैड अ ड्रीम। ड्रीम का मतलब ड्रम, वो नीला ड्रम नहीं। मुकेश का एक ड्रीम था। क्या ड्रीम माने क्या होता बेटा? सपना। मुकेश का एक सपना था ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक, क्या बनने का? मोटर मैकेनिक। बट मतलब द सिचुएशन मेड हिम बैंगल मेकर। अच्छा अब एक और लाइन हो सकता था, बट द सिचुएशन फोर्स्ड हिम। क्या बोलेंगे? फोर्स समझते हो? मजबूर कर दिया उसको टू बिकम अ बैंगल मेकर। तो फिलहाल में यही समझो ना, सिचुएशन क्या, यहाँ पे क्या हो? सिचुएशन का हिंदी स्थिति नहीं, यहाँ पे परिस्थिति, हालत। परिस्थिति सबसे बेस्ट वर्ड है। उसकी जो परिस्थिति थी, मेड हिम, उसको क्या बना दिया? बैंगल मेक। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? एक मिनट पढ़िए। वंस मुकेश टुक नरेटर, यहां पे नरेटर पर हम लोग एनएस जंग दे सकते हैं, टू हिज हाउस। वंस का मतलब एक बार, वंस माने एक बार। मुकेश टुक, टुक माने बोलो, बोलो जी, ले गया। टुक देखा कौन बोला रे? टुक माने देखा, किसको देखा? नरेटर को देखा। मुकेश ले गया, किसको ले गया? नरेटर। नरेटर का नाम किसका बोलिए? एनएस जंग। टू हिज हाउस, कहां लेके गया? अपने बंगलो। वेयर शी ऑब्जर्व द ग्रिम ऑब्लिक मिजरेबल कंडीशन। मिजरेबल कंडीशन, बोलो, मिजरेबल कंडीशन अंडर विच पीपल वे आर वर्किंग। एक चीज और यहां पे जोड़ लेना,
वर्किंग के बाद एंड लिविंग, दोनों चीज इधर ध्यान से समझो। एक दिन मुकेश नरेटर एनएस जंग को लेके गया कहा, अपने घर, ठीक है। वेयर, अच्छा यहां पे वेयर माने जहां, सी ऑब्जर्व, उसने नोटिस किया, अच्छा ऑब्जर्व माने गौर किया, ध्यान दिया, ठीक है। उसने कुछ देखा जो कि उसको बहुत अजीब लगा। द ग्रिम एंड मिजरेबल कंडीशन, फिर से वही, दोनों का एक ही मीनिंग होता है। अच्छा ऐसे नॉर्मली ग्रिम माने क्या होता है, बहुत ही बोलो गंभीर, बहुत ही बुरी स्थिति में रह रहे थे, तो वही बोलेंगे बहुत बुरी बुरी स्थिति, या फिर क्या बोलेंगे, गंभीर। गंभीर स्थिति, कंडीशन माने स्थिति में, अंडर विच पीपल वे आर वर्किंग एंड लिविंग, यहां पे मतलब जिस स्थिति में लोग वर्किंग, वर्किंग माने काम कर रहे थे और रह रहे, मतलब जिस स्थिति में काम कर रहे थे वो भी सोचने वाली बात थी, गंभीर, बहुत ही गंभीर स्थिति में काम कर रहे थे, और जहां रह रहे थे वहां भी गंभीर स्थिति, सोचने वाली बात थी। नहीं समझे, याद है कुछ, जहां काम करते थे वहां पे क्या था, क्या होता था, कूड़ा कचरा, देखो साहिब आलम पहुंच गए, कहा क्या होता था वहां पे, आग, भट्टा, भट्टा, वेरी गुड वेरी गुड, भट्टी, उसको हाँ फर्नेस कौन बोला, फर्नेस, आग की भट्टी में काम करते थे। फिर याद है वहां पे दो चीज नहीं आती थी, एयर एंड लाइट नहीं आती थी। अच्छा रहते भी तो बुरी स्थिति में, याद है ना, मुकेश की ही बात करें, अभी चर्चा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते, दे वे आर वर्किंग अराउंड फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर ड्यू टू विच many of them were losing their eyesight। यहां याद है कुछ, क्या लगना चाहिए, एडा वेरी यंग, हाँ यंग या अर्ली एज, ये होना चाहिए। तो दे वेर वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, फर्नेसेस माने क्या होता है, भट्टी, वर्किंग माने काम करना, तो मतलब वो कहां काम कर रहे थे, भट्टी के पास काम करते थे, ठीक है, विथ हाई टेम्परेचर। अब भट्टी में क्या होता था, हाई टेम्परेचर। अब जाहिर सी बात है जहां आग लगाएंगे, सोच को देखो कितना टेम्परेचर आए, कहीं पे भी कोई भी चीज अगर पिघला, फर्नेस में दरअसल होता क्या, कोई चीज पिघलाने का काम होता है, ठीक है। लोहा भी जहां पिघलता हो ना, जाके देख लेना, हम लोग आग ही जलाते हैं ना, थोड़ा सा आग अगर तेज हो जाए तो थोड़ा सा हम लोग को क्या करना पड़ता है, उससे दूरी बनानी पड़ती। लेकिन फर्नेस में ऐसा नहीं है, दूर बनाएंगे, दूरी अगर बनाएंगे काम होगा, काम होगा नहीं, ड्यू टू विच, जिसकी वजह, यहां पे क्या बोलेंगे मीनिंग, जिसकी वजह से, मेनी ऑफ देम, कई लोग क्या करते हैं, लूजिंग देयर आई साइट, आंखों की रोशनी खो देते हैं, खोना कहेंगे, खोना, आई साइट मतलब आंखों की रोशनी, एट ए वेरी यंग या अर्ली एज, मतलब बहुत ही कम उम्र में उन लोगों की क्या हो जाती है, आंखों की रोशनी चली जाती है। अब किसी को कुछ याद है कि मुकेश के फैमिली में अंधे कौन हुए थे, उसके ग्रैंडफादर। अच्छा उस लड़की का नाम क्या था जो काम कर रही थी, सविता, ठीक है। याद है ना क्या लिखा होता है, सविता ये फ्रेल यंग वुमेन, एकदम छोटा, कोई बात याद है ना सविता, the narrator noticed that Mukesh, his elder brother's wife, and his father all were living in a single kacha house। अच्छा कच्चा, सिंगल कच्चा हाउस क्या बोलेंगे, देखो यहां पे लिखे हैं हाफ बिल्ट हाउस, मतलब
अरे आधा अधूरा बना हुआ है घर में। कच्चा हाउस क्या होता है मतलब? अब देखो मिट्टी का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, बांस का भी हो सकता है। तुम लोग क्या चीज बनाते रहे? खर, खर का भी हो सकता है, किसी भी चीज का घर हो सकता है। समझे कि नहीं समझे? यहां बोल रहा है कि नाइटर ने क्या नोट, नाइटर मैंने यहाँ पे क्या होगा, लेखिका क्या नोटिस की, क्या जब गई ना वहां पे मुकेश के घर, तो वहां क्या देखी कि मुकेश उसका एल्डर ब्रदर, माने उसका बड़ा भाई, उसका एल्डर ब्रदर्स वाइफ, मतलब बड़े भाई की पत्नी, बड़े भाई की पत्नी को कंसीडर क्या किया गया यहाँ पे? कन्याएं। अच्छा, हाउस ऑफ द फिरोजाबाद, वेरी गुड। हाँ, घर की ही होगी। केवल बहू बोलो चलेगा। ठीक है, सबको लिविंग, लिविंग माने रहना। सिंगल कच्चा हाउस, कच्चा हाउस मतलब कुछ का, हाँ टीना का भी तो हो सकता है, टीना का भी तो कच्चा हाउस में रह रहे थे, मतलब यहाँ पे बोला गया हाफ बिल्ट हाउस। अच्छा, इसके लिए एक और वर्ड इस्तेमाल हुआ, कुछ याद है? रिबिल्ड। ठीक है, कुछ भी चले। जितने लोग वहां काम कर रहे हैं, देखो, चलो एक लाइन पहले पढ़ो। दे डिडंट नो दैट द चिल्ड्रन who were working in those factories वो was illegal. They didn't know. अच्छा, यहाँ दे किसके लिए लगा? कौन? अरे हिंदी नहीं पूछे, वे लोग बोल दिया। दे किसके लिए लगा? जो काम करते हैं, जो वहां पे परिवार रहते हैं, सबके लिए। मतलब जो फिरोजाबाद में फिलहाल में कहो कि वो इस एरिया में रह रहे। दे डिडंट, डिडंट माने नहीं जानते थे, नो माने जानना, नहीं जानते थे। दैट द चिल्ड्रन, जो बच्चे, जो क्या बोलेंगे, जो बच्चे हु वेयर वर्किंग, जो माने काम कर रहे हैं, कहा? इन दो फैक्ट्रीज, उस फैक्ट्री में जो काम करे वॉज इलीगल। इलीगल माने गैर कानूनी है। अच्छा, एक और वर्ड आता है, पता है तुम लोग को? लेकिन जब कोई बिल्ड, अच्छा एक मिनट, ये तो काम हो गया, तो गैर कानूनी हो गया। अगर हम बोले कि घर गैर कानूनी, घर इलीगल है, तो वहां पे इलीगल का हिंदी क्या होगा? ऐसे बस पूछ रहे, अवैध। इतना गहराई में काहे घुस जाता है मनोज? ठीक है, कहने का मतलब ये रहा कि ये लोग जो काम कर रहे हैं, जितने भी मजदूर है, वो लोग जान ही नहीं रहे कि जो छोटे बच्चे उन फैक्ट्रियों में, कारखानों में काम कर रहे हैं, ये एक इलीगल काम है, गैर कानूनी है। अच्छा, क्यों नहीं जान रहे होंगे? ठीक है, नहीं, पॉलिटिक्स साथ में जुड़ा हुआ से कोई लेना ही देना नहीं। हम क्या बोले? शिक्षा की कमी, इसको बोलते हैं लैक ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की कमी है, कहां से पता चलेगा? किताबें पढ़ता या फिर कुछ भी क्लास में पढ़ता तो उसको उसके अधिकार बताया जाता, उसको यह भी पता होता कि सरकार ने कानून जारी कर रखा है कि कोई भी 18 साल से कम उम्र के बच्चे क्या करेंगे, काम नहीं कर सकते। अब फैक्ट्री वाला को तो सब पता है, लेकिन जान रहा, सबको तो खरीद के रखा है। तो जो अपने अधिकार के बारे में नहीं जान रहा, पढ़ने लिखने के बाद, तब तो फिर बेकार है, उसका जीना ही बेकार है। समझे बात? तो फैक्ट्री में जो भी काम कर रहे हैं उसको पता ही नहीं है कि ये इलीगल है। अगर हम लोग केस करने जाए तो फैक्ट्री क्या हो सकती है, बंद हो जाएगी फैक्ट्री। लेकिन बंद कैसे होगी? सब तो मिला भगत है। याद है ना, सर्कल, एक चक्रव्यूह, चक्रव्यूह बना दिया गया है। तो लाइन है ना, वन का किधर जाएगा, किधर आगे बढ़ते। द नरेटर ऑल्सो ऑब्जर्व दैट, अरे साथ में बोलो, एक साथ बोलो। द नरेटर ऑल्सो ऑब्जर्व दैट बैंगल मेकिंग इज डन बाय द पीपल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कास्ट। नरेटर ने एक और चीज वहां पे गौर किया,
एक और चीज गौर किया, क्या गौर किया कि जो बैंगल मेकिंग मतलब चूड़ी बनाने की जो प्रथा है, जो प्रक्रिया है, डन बाय द पीपल, किसके द्वारा किया जाता है? पर्टिकुलर कास्ट, कास्ट माने जाति, एक विशेष जाति, पर्टिकुलर कास्ट मतलब एक विशेष जाति है, चूड़ी बनाने वाले की विशेष जाति है, वही क्या कर रही है? इस काम को कर रही है। नाइटर ने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व माने गौर किया या ध्यान दिया, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बैंगल मेकिंग मतलब चूड़ी बनाने की जो कला है, डन बाय द पीपल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कास्ट, मतलब उसी के द्वारा किया, मतलब कि इसका एक पर्टिकुलर जाति है, विशेष जाति जिसको बोल सकते हैं। जैसे लोहार, उसका जाति है लोहार, मतलब क्या करेगा? लोहा पीटने का काम करेगा। जिसका सोनार जाति है तो सोना से रिलेटेड काम करेगा। कुम्हार है तो क्या करेगा? मिट्टी के बर्तन, घड़े, खिलौने बनाएगा। ठीक है, कोई नवा जाति का होता है तो कुछ नहीं मिलेगा तो अपना जाति वाला काम, मतलब कि लोग पहले ट्राई करता है कि कुछ हो, नहीं समझे? अभी तो इस समाज में ये होता है कि चलो भाई पहले कोशिश करते हैं गवर्नमेंट जॉब लग जाए, कोई दूसरा बिजनेस कर ले, सक्सेस नहीं हुए तो हमारा जात वाला काम तो है ही, वो तो कर ही लेंगे, 2 वक्त का रोटी मिल ही जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, हम लोग वैसे जाते, हम लोग उस समाज में रहते हैं जहां पे हम लोग को अवसर मिलते हैं, लेकिन इन लोग को अवसर के बारे में सोचने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि जैसे जन्म लेता है बच्चा ना, तो थोड़ा सा अगर काम करने लायक हो गया उसको काट ठोक दिया। अरे फैक्ट्री में चूड़ी बना, पहले तो घर से ही शुरुआत हो जाती है, घर में ही छोटे मोटे काम दे। क्या गिरा भाई? अरे अभी देखना जी कुछ टूटा कर है। दिस आर्ट हैज बीन पास डाउन, बोलो, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन फॉर जनरेशन। देखो ये जो आर्ट, अच्छा आर्ट माने क्या होता है? जो आर्ट्स लिया बताएगा जी? कला। ये जो कला है किस चीज की कला? बैंगल मेकिंग माने चूड़ी बनाने की कला है, जो पास डाउन। अच्छा पास डाउन, पास माने समझते हो? पास किया जाता है, एग्जाम नहीं बोल रहे हो, कोई जो काम पास करते हैं ना, काम कि मेरा काम अधूरा छोड़ दिए है तुम कर लेना, ठीक है, तो पास कर, ये काम कला। पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स क्या करते हैं? अपने बच्चों को भी क्या करते हैं? ये कला सिखा देते। पेरेंट्स क्या करते हैं? अपने बच्चों को भी ये कला सिखा, ये होता है पास डाउन। फॉर जनरेशन, जनरेशन मतलब कि पीढ़ियों से ये काम होते आ रही है। फारसी का तरीके का मिलाना अपने से, हम समझा दे रहे हैं, पीढ़ियों से ये काम होते आ रहा है। माता पिता सीखे, वो अपने बच्चे को सिखाएगा। अच्छा जो बच्चा सीखा उसी की सीख रहा, फिर शादी ब्याह करेगा, फिर वो माता पिता बनेगा, वो माता पिता बनेगा तो अपना बच्चा को भी वही कला सिखाएगा, फिर वो भी बनेगा तो वही काम करेगा। करते जाए क्या? दिस फैमिलीज वे आर काउट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी एंड स्टिग्मा ऑफ कास्ट। ये फैमिली जो है एक तरह से, अच्छा काउट, काउट का मतलब होता है यहां पे होगा फंसना, ये सब फंस चुके हैं किस चीज में? अच्छा वेब माने, या वेब, वेब का मतलब जाल। क्या चीज का जाल में? गरीबी, गरीबी की जाल में फंस चुके हैं। हमने बोला था ना तुमको, फैक्ट्री वाले भी क्या करते हैं? प्रॉपर प्लानिंग के तहत ऐसा काम करते हैं ताकि ये लोग कभी अमीर ही ना बने, है ना? कुछ बोलेंगे लेकिन सरकार के खिलाफ बड़े। एंड स्टिग्मा ऑफ कास्ट माने एक जाति, जो उनकी जाति है चूड़ी बनाने वालों की, ठीक है। देखो फिल्म देखे थे शायद 12 पास कि 12 फेल है, उसमें हुआ ये था ना, उसमें लास्ट में डायलॉग बहुत अच्छा मारता है कि राजनेता लोग जो है ना, जानबूझ के लोगों को अनपढ़ रखते हैं और गरीब रखते हैं। क्यों? हाँ, अगर वो गरीब रहेगा, अनपढ़ रहेगा, तभी तो जाति और धर्म के नाम पे वोट देगा, और भेड़ बकरियों की तरह उन लोग की रैलियों में आगे पीछे करते रहेगा। ये रियलिटी अभी यहाँ हो रही है, ठीक है। जिस तरह से प्रॉपर प्लानिंग के तहत हम लोग को गरीबी के जाल में फंसाया जाता है ना, फिरोजाबाद के लोगों को, अभी समाज में ऐसा चल रहा है ना, नहीं बोलना चाहिए लेकिन शिक्षा के बोलो। इधर एक डेटा के अनुसार पूरे देश में लगभग 80,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए। अब सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है? गरीब के बच्चे, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। अब गरीब के बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे, वही समाज के लिए ज्यादा अच्छा है। जो नहीं पढ़ेगा तो शिक्षा नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगा तो उसको अपने अधिकार के बारे में पता नहीं चलेगा, और अधिकार के बारे में पता नहीं चलेगा तो वोट तो किसी को भी दे सकता है।
और यही नेता लोग का यही सब क्या है, पावर है। पढ़ लिख जाएगा तो सवाल करने लगेंगे ना हम लोग। ठीक है, याद है वो लड़की जमशेदपुर में शिक्षा मंत्री को रोक के सवाल की थी, उसके बाद ये जो कानून था उसको वापस लिया गया। वो होता है एजुकेशन का पावर। अब यहां का कुछ लोग तो दे वर ऑल्सो फॉलन इनटू द ट्रैप ऑफ मिडिलमैन, साहूकार, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। ये बोल रहा है ये लोग फॉलन इनटू द ट्रैप। ट्रैप का मतलब क्या होता है, जाल में भी फंस चुके हैं। किसके किसके जाल में? मिडिलमैन माने बिचौलिया, बिचौलिया, पुलिस, साहूकार। साहूकार कौन होता है? सूद पे पैसा देता है। द ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े अधिकारी, ठीक है। एंड द पॉलिटिशियंस, सब नेता। एक जाल, इस सब क्या बोलेंगे, जितने लोग सब कोई शामिल है फिरोजाबाद की आज जो ये बुरी स्थिति है ना, इसके चक्कर में इसमें सब शामिल है। मिडिलमैन भी है, पुलिस भी है, साहूकार भी है, कीपर्स ऑफ लॉ जो हम नहीं लिखे गलती से, कानून के रखवाले, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, सब मिल करके ये एक बड़ा सा क्या कर रहे हैं, जाल फैला करके सबको फांस के रखे। चल आगे बढ़े। सो नो वन हैड डेयर टू लीव दिस प्रोफेशन। अच्छा, सो मतलब इसलिए नो वन हैड डेयर मतलब किसी में भी डेयर नहीं है। डेयर माने हिम्मत नहीं है। टू लीव, लीव माने छोड़ना। क्या छोड़ना? ये प्रोफेशन को, जो काम है चूड़ी बनाने के काम को, किसी को हिम्मत भी नहीं है कि ये काम को वो छोड़ सके। एंड रेज देयर वॉइस। रेज देयर वॉइस का मतलब, रेज माने उठाना। क्या उठाना? आवाज उठाना। आवाज नहीं उठा सकते। अगेंस्ट, अगेंस्ट माने खिलाफ। दिस सिस्टम, यहां पे सिस्टम का मतलब ये जो सदियों से प्रथा चलती आ रही है, ये जो इतना बड़ा क्या कर रहे हैं, करप्शन टाइप का हो रहा है, इसके खिलाफ आवाज उठाने की भी किसी में हिम्मत नहीं। नो वन हैड डेयर। कोई दिक्कत यहां तक? द गैरेज वॉज टू अवे फ्रॉम मुकेश हाउस। मतलब गैरेज क्या होता है? अरे गाड़ी जहां बनता है, कार उर, गैरेज। टू अवे। अच्छा, आप एक और चीज दे देना, फार अवे। टू फार अवे, बहुत ज्यादा दूर है उसके घर से। किसके घर से? बहुत दूर है। बट ही वॉज रेडी टू वॉक एंड लर्न। लेकिन मुकेश क्या है? रेडी। रेडी माने तैयार। अब तैयार का ही नहीं मतलब हो गया शर्ट पैंट पहन लेता है रोज। नहीं, वो इस चीज को कबूल कर लिया कि चलो भाई दूर है तो दूर है, खाली हमको मौका मिल जाए ना तो हम पैदल जाएंगे, लेकिन हम मोक्टा मैकेनिक बनने का जो मेरा सपना है उसको हम पूरा करेंगे, लेकिन ये मौका उसको कभी मिलेगा। लेकिन क्या बोला? रेडी टू वॉक। वॉक माने, अच्छा बचपन में पढ़े वॉक माने चलना टहलना, यहां पे हो गया जाना। वॉक माने पैदल जाना, दूरी को तय कर लेगा, पैदल चल करके पैदल यात्रा कर लेगा, सीधा सीधा समझो पैदल यात्रा। एंड लर्न, लर्न माने सीखना। क्या चीज सीखेगा? मैकेनिक का स्किल। ठीक है, वो रेडी है, तैयार है, सब कुछ एग्री है कि हाँ चलो भाई बस हमको मौका मिलना चाहिए, हम चले जाएंगे। लेकिन ऐसा होगा? क्यों नहीं होगा? अभी तो बोले उस जाल में फंस चुका है, गरीबी के जाल में भी फंस चुका है, कहां से वो निकलेगा? घर में गरीबी है, अगर वो काम छोड़ देगा और मोटर मैकेनिक सीखना जाएगा तो सारा लोड किसके ऊपर आएगा? उसके बड़े भाई के ऊपर। अब बड़ा भाई घर चला है कि उसको काम सिखाए, दोनों कमा रहा है तभी घर चल भी रहा है। समझे? दिल्ली मुंबई में जाओगे ना पता चलेगा, पापा मम्मी बेटा बेटी सब काम करता तब जाके घर चलता। दिल्ली उल्ली में जाओगे ना, क्योंकि एक का कमाई से घर नहीं चलने वाला। The narrator asked him if he would like to be a pilot. He would like to be a pilot someday. नरेटर ने पूछा
अरे भाई कार बनाने का सब सपना लो तो बड़ा लो। क्या तुमको ये सपना है कि तुम क्या बन जाओ? पायलट। पायलट बन के क्या करो? हवाई जहाज हेलीकॉप्टर उड़ाओ। वो पूछा उससे, सॉरी नाइटर उससे पूछी कि क्या तुम्हारा ये सपना नहीं है? यू वुड लाइक, क्या तुमको पसंद नहीं है पायलट बनना? नरेट एंड मुकेश रिप्लाइड, मुकेश ने क्या जवाब दिया? दैट ही वॉज हैप्पी ऑफ ड्रीमिंग अबाउट बीइंग अ मोटर मैकेनिक। वो खुश है, क्या चीज में खुश है? सपना। कोची का देख रहा सपना? हम मोटर मैकेनिक का सपना देख करके ही खुश है। हमको मोटर में यही सपना देखने दीजिए। नहीं समझे? अरे यही सपना पूरा हो जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात। सपना छोटा सा देखे कि हम क्या बने? मोटर मैकेनिक बने। और इस सपने देख करके ही हम क्या है? खुश है। ठीक है। अच्छा ऐसा क्यों बोल रहा है? देखो बहुत बढ़िया। बिकॉज टू बी अ पायलट, मतलब पायलट बनना, एंड फ्लाई एन एरोप्लेन, और हवाई जहाज उड़ाना। फिर से रिपीट कर रहे, टू बी अ पायलट मतलब पायलट बनना और हवाई जहाज उड़ाना वॉज अ ड्रीम, एक ऐसा सपना है आउट ऑफ हिज रीच। औकात नहीं बोलो, उसकी पहुंच से बाहर। मतलब समझ में आ रहा? उस सपना देख के भी क्या करेगा? अच्छा हम ही सपना देख रहे हैं कि हम मुकेश अंबानी से बहुत भी बड़ा आदमी बन जाए। ये सपना देखना ही क्या है? मेरे आउट ऑफ रीच है, ये मेरी पहुंच से बाहर है। बन सकते हैं, जरूर बन सकते हैं, पर सपना में। सच में सपना वो सपना ही ठीक है। ध्यान दो, उसका कहना है कि नहीं पायलट बनना या फिर एरोप्लेन उड़ाने का सपना देखना भी क्या है? मेरी पहुंच से बाहर है। क्या बोलेंगे? पहुंच से बाहर। औकात मत बोला करो। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? निकलो निकलो। कोई दिक्कत? दोनों समरी हो गया। अब क्वेश्चन आंसर की बारी होगी, है ना? कल है 15 अगस्त, जो भी हो कल छुट्टी रहने दो, कल कोई क्लास नहीं होगा। हाँ एक और बात बता दे रहे, तुम लोग क्या करो, इसको उतार लेना जब तक क्वेश्चन आंसर होगा। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? कभी भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है? चैप्टर खत्म, कोई परेशानी नहीं ना है तुम लोग को? वो अगला दिन पूछेंगे, समझ में आ जाए। चलिए लड़के लोग निकले पहले आप लोग।